Good morning, friends. Myself, Dr. Jyotish Kalati, welcome you to yet another small video which will enhance your understanding of Constitution of India. इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आपका भय जो संविधान को लेकर है, जो कई लोगों को समझ में नहीं आता है, उसे मैं इतना खत्म कर दूं कि आपको संविधान समझने में कोई भी दिक्कत ना है। देखिए, जब हम एलएलएम करते हैं तो एक विषय पढ़ते हैं, उसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र। इन दैट वी लर्न एन अप्रोच दैट वी हैव टू डाइव सो डीप, वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ द लॉ फ्रेमर्स। और अगर एक बार आपको उनका माइंड समझ में आ गया तो डिजाइन समझ में आ जाएगा लॉ कैसे बना था। तो संविधान को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक। वी हैव टू गो अराउंड 1947, 48, 49, 50। तभी हम समझेंगे कि हमारे फोरफादर्स जिन्होंने भारत का निर्माण किया, क्या सोच के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया। और एक बार आपको समझ में आ जाए तो आपको लगेगा वाओ, दे वर ऑल जीनियस, दे हैड अंडरस्टूड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच अ कॉमन पर्सन और अ स्टेट कैन फेस। आइए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर्स, पार्ट्स के भाग होते हैं। तो कई लोग बोलते हैं 22 चैप्टर है, वो गलत बोलते हैं, दे आर 22 पार्ट्स। पार्ट्स के अंदर चैप्टर हो सकते हैं। तो आइए पार्ट्स की डिजाइनिंग को समझें। देखिए, पहला हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। एक पार्ट का मतलब एक अलग से सेगमेंट, उसके अंदर हो सकता है 3 चैप्टर हो, यानी कि उन पार्ट्स को डील करते हुए। तो मैं आपको आने वाले 10 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आपको वास्तव में, हो सकता है आपने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, लेकिन यू विल अप्रिशिएट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फेमर्स जिन्होंने हमें यह संविधान दिया। देखिए, जो पहला पार्ट है, पहला ब्लॉक, वो डील करता है व्यक्ति और राज्य से, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड स्टेट, एंड स्टेट एंड यूनियन। तो देखिए, पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दूसरा, व्यक्ति की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। नागरिक होगा तो उसे फंडामेंटल राइट्स देंगे। और स्टेट के लिए क्या होगा, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, ये करना है, आज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। और फिर 4th ए, उसमें व्यक्ति को कुछ ड्यूटीज ही होंगे, यानी कि राइट्स अकेला नहीं हो सकता। देखिए कितने आराम से समझ में आया। फर्स्ट पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सेंटर स्टेट के, कौन यूनियन होगा, कौन स्टेट होगा, कैसे होगा। दूसरा, व्यक्ति अगर होगा तो नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजन को क्या देंगे, फंडामेंटल राइट्स देंगे। स्टेट के लिए क्या होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो आज नहीं तो कल देने हैं। और लास्ट में, व्यक्ति को जब राइट्स दे रहे हैं तो क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने आराम से ब्लॉक 1 समझ में आया। ब्लॉक 1 इट डील्स विद पर्सन एंड स्टेट। अब आया, जिन लोगों को आर्टिकल 12 पता होगा वो मेरी बात समझ जाएंगे। स्टेट की परिभाषा में यूनियन आता है, स्टेट आता है। पुराने जमाने में एक पार्ट भी हुआ करता था, वो अब रिपील हो गया, पार्ट भी स्टेट्स, लेकिन वो पार्ट तो है रिपीट। फिर यूनियन टेरिटरी आता है। और स्टेट की परिभाषा में लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज भी आते हैं। खत्म। यूनियन, स्टेट, पार्ट बी, यूनियन टेरिटरी, वो रिपील्ड है पार्ट बी, यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, यानी कि स्टेट की परिभाषा में सब इंक्लूडेड है। कितने आराम से हो गया, यानी कि यूनियन, स्टेट से लेकर लोकल बॉडीज सब इंक्लूडेड। आइए जरा देखें कितने आराम से याद हुआ। ब्लॉक 1 व्यक्ति और राज्य की बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज,
सिटीजनशिप, FR फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज व्यक्ति और राज्य। दूसरा भाग जो है स्टेट की बात करता है, यूनियन, स्टेट, पार्ट बी जो रिपील हो गया, यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल। ब्लॉक 3 बात करता है कि भाई यूनियन और स्टेट के रिलेशन कैसे होंगे। पहला है जनरल रिलेशन, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर अपन अंदर जाएंगे तो पता चलेगा आपको, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट सूट, यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टीज। तीसरा है ट्रेड कॉमर्स। 14 है सेवाएं, 14A ट्रिब्यूनल और 15 इलेक्शंस। देखिए कितना सिंपल है, फिर से इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल से मिल्स। आइए देखिए रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर है फाइनेंस, फिर है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, फिर है सेवाएं, ट्रिब्यूनल, इलेक्शन, और फिर जो इनका आखिरी का ब्लॉक है वो मिसलेनियस चीजों का है, बाकी चीजें। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन होंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। इमरजेंसी में क्या होगा, मिसलेनियस अमेंडमेंट हो सकता है क्या, टेम्पररी प्रोविजंस हैं क्या, और फिर लास्ट में शॉर्ट टाइटल, यानी कि अन्य बातें। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड है, कितने आराम से समझ में आ सकता है अगर समझ में आना हो तो। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक ब्लॉक्स, all the parts are included in it. First, state and person. Second, state. What is state? Article 12. In state there is union and state, so how their relation would be? And fourth, miscellaneous. आइए फास्ट रिव्यू कर लेते हैं। इस 10 मिनट के अंदर ही आपको बेसिक समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन कि हाउ वेल आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थॉट ऑफ ऑल द थिंग्स। आइए देखें, लोग जिंदगी भर कॉन्स्टिट्यूशन करते रहते हैं लेकिन उनको ये बेसिक ब्लॉक्स ही नहीं पता है। पहला ब्लॉक व्यक्ति और राज्य, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा ब्लॉक, अरे स्टेट है क्या, स्टेट क्या है, यूनियन, स्टेट, पार्ट बी, यूनियन टेरिटरी, लोकल बॉडीज में कौन है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल। तीसरा, यूनियन और स्टेट के बीच में क्या है, थर्ड ब्लॉक। पहला है लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, दूसरा है फाइनेंस, तीसरा है ट्रेड कॉमर्स, चौथा है सर्विसेज, फिर है ट्रिब्यूनल और लास्ट में है इलेक्शंस, और फिर मिसलेनियस, स्पेशल प्रोविजंस, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी, मिसलेनियस, अमेंडमेंट, टेम्पररी प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल, खत्म। लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता है, पूरा साल करते रहते हैं 4 का। Constitution is a wonderful subject, but we have to know the mindset, the approach, we have to learn the case laws also. If you are interested to learn more about the conceptual part, the design, memory techniques, please join us on 17th February. It is morning batch. You can take 7-day free demo. If you are interested, kindly contact 98286 67661.